So hello everyone, this is Yash and welcome to VCOS. So we are going to discuss about tracing changes through thousands of years. First of all मैं आपको बता दूं, ये एक इंट्रोडक्शनल वीडियो होगी जहां हम इस चैप्टर से आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे और दूसरी बात हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं यश और चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है हमारा ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इसका मतलब है कि मेडिवल से लेके मॉडर्न पीरियड आने तक का सफ़र हमारा कैसा रहा, हमने क्या क्या चेंजेस को फेस किया और उस समय के बीच में क्या क्या हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास बोलते हैं। इतिहास यानी कि जो पास्ट से भी पास्ट का हो। अब पास्ट भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हिस्ट्री और एक प्री हिस्ट्री। जिस चीज़ के बारे में हमारे पास एक रिटन रिकॉर्ड होता है, ऑफिशियली हमें वो लिंग्विस्टिकली तो पता होता ही है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास उसका एक रिकॉर्ड भी होता है कि हाँ ये परमानेंटली यहाँ हुआ था, तो वो हमारा हिस्ट्री में आता है। लेकिन कुछ बात जो हम सिर्फ तुक्का लगा के बता सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, बट हम कंफर्म नहीं हैं, तो वो हमारी प्री हिस्ट्री में इन्वॉल्व होती है। उसका हमारे पास कोई एक रिटन रिकॉर्ड नहीं होता। दूसरी बात, हिस्टोरियंस जो होते हैं वो एक मिनट की, एक घंटे की या एक दिन या एक साल की हिस्ट्री को कभी नहीं देखते। वो लाखों हजारों साल की हिस्ट्री को देखते हैं और उस समय पे होने वाले इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट मेकिंग, कुछ इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं और तब उनका एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं ताकि आने वाला जो फ्यूचर है वो भी अपने पास्ट के बारे में जनरेटेड रहे, मतलब उन्हें भी पता हो कि पास्ट में क्या हुआ था। चलिए इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री को और आसान बनाने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी हिस्ट्री को 3 लार्ज सेगमेंट्स में बांटा था। वो 3 लार्ज सेगमेंट क्या थे? हिंदुइज्म, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब ये तीनों को ना एक तरीके से हमारे पीरियड के बेसिस पर ही बांटा है। हमारे पीरियड कौन कौन से हैं? एंशिएंट पीरियड, मॉडर्न पीरियड और मेडिवल पीरियड। पहला था एंशिएंट, जहाँ जो इंसान हुआ है वो वहीं था, यानी कि इंडिया है तो इंडिया में ऑफिशियली हिंदू की संख्या ज़्यादा है और पहले भी हिंदू की ही ज़्यादा थी, इसी कारण इस पीरियड को हिंदुइज्म पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट, जब पर्शियन के लोग आए थे हमारे देश में हमला करने, तो वो मुसलमान थे, तो उनके आने के कारण इस पीरियड को, मतलब मेडिवल पीरियड को मुस्लिम पीरियड कहा गया। और जो मॉडर्न पीरियड था, यानी कि 200 साल तक जब हमारे ऊपर ब्रिटिश सल्तनत ने हुक्म किया, तो वो ब्रिटिश पीरियड के अंदर आता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल पीरियड में। तो मेडिवल पीरियड का टाइम था 700 से लेके 750 एडी तक। अब ये एडी और बीसी क्या है? बीसी और बीसीई, एडी और एडीई। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट और एडी का मतलब होता है अन्नो डोमिनी, और जो लास्ट में ई लगा है इसका मतलब होता है एरा, यानी कि बिफोर क्रिस्ट के भी बाद में। जो भी रिकॉर्ड हमारे जीसस क्रिस्ट के होने के बाद बनाए गए वो एडी में आते हैं, और जो भी रिकॉर्ड हमारे बिफोर, मतलब क्रिस्ट के जन्म लेने से भी पहले रिकॉर्ड किए गए थे, वो हमारे बीसी के अंदर आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसी की हेल्प से, पहले कोई टाइम मेजरिंग डेट नहीं होती थी, जैसे कि आज के टाइम में डेट है 1920, पहले ऐसा नहीं था। पहले इन ही वैल्यूज़ के हेल्प से टाइम को और डेट को मेज़र किया जाता था। अब हम देखेंगे कि इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या सब कॉन्टिनेंट बने, कास्टेड, जातियाँ, लोक प्रथा, ये सब क्या थी या किस तरीके से बनी, किन्होंने इनका आविष्कार किया, इन सब के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जब भारत का सबसे पहला एक नक्शा बनाया गया था, उसमें श्रीलंका जो नीचे आता है उस श्रीलंका को ऊपर दे दिया गया था, और जो ऊपर था उसे नीचे दे दिया गया था। लेकिन अब का मैप ऐसा नहीं है। आपके मैप में हर एक चीज़ प्रॉपर है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर ऊपर था वो ऊपर ही है और श्रीलंका जो कि नीचे था वो नीचे ही है।
जो कि एक परफेक्ट मैप है जिसको सैटेलाइट व्यू से देखकर एक सही वे में तैयार किया गया। हो ये भी सकता है कि क्या पता उन्होंने नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र किया हो और उन्हें लगा कि जो श्रीलंका है वो पहले आता है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सपोज़ कीजिए अगर मैं इस समय आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरा राइट हैंड है और जब मैं कन्वर्ट हो जाऊँगा, बैक हो जाऊँगा, तो इसी राइट हैंड को मैं यहाँ ले आऊँगा। तो यही डिफरेंस है और यही हमारा चेंजेस 1000 ईयर है, मतलब चेंजेस थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर है। इस चैप्टर में हम यही देख रहे हैं। तो पहला आ जाता है कि किस प्रकार रूलर चेंज होने लगे थे। देखिए वो जो हमारा एंशिएंट पीरियड है उस समय पर कुछ भी ग्रोथ नहीं था, सिर्फ इंसान को खाना आता था, रहना आता था और खेती बाड़ी करना आता था। उन्हें ये नहीं पता कि राज करने नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन जब वो मेडिवल पीरियड के अंदर आए तो हिंदुज़्म का राज हुआ। लेकिन उसके कुछ समय बाद पर्शियन लोग जो थे वो हमारे देश के अंदर आए। पर्शियन लोग, तुर्क्स लोग। कहा जाता है कि एंशिएंट को मेडिवल पहुंचाने के लिए तुर्क्स ने सहायता करी थी। यानी कि तुर्क्स जब हमारे देश के अंदर आए तो हमारे देश एंशिएंट से मेडिवल तक पहुंचा, और जब ब्रिटिश हमारे देश के अंदर आए तो मेडिवल से मॉडर्न में कन्वर्ट हुआ। यानी कि दिस मीन्स कि हमारे देश में बदलाव किसने किया था? तुर्क्स और पर्शियन ने। तो उन्होंने अपना राज चलाया, हमारे देश को लूटा। ऐसे बहुत सारी चीज़ इस समय पर हो रही थी और हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना भी इन्हीं लोगों ने हमें सिखाया था। तो क्या है कि एंशिएंट पीरियड से रिलेटेड हमारे पास एक लिमिटेड रिकॉर्ड्स हैं। हम कंफर्म नहीं हैं कि एंशिएंट पीरियड में क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन मेडिवल पीरियड एकदम कंफर्मली हमारे पास प्रेजेंटेड है। सीधी सी बात है कि जब किसी चीज़ की खोज की जाती है, दिस मीन्स, या फिर हम किसी बात का पता करते हैं, तो दिस मीन्स कि उसका कोई स्रोत या उसका कोई सोर्स भी रहा होगा जिसके कारण इन सब बातों का हमें पता पड़ा। कुछ उसी प्रकार हिस्ट्री को जानने के लिए भी हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज हैं जो कि दो काइंड्स के होते हैं। पहले होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जिनकी खोज आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट से, लाइक कोई मॉन्यूमेंट हो गया या कुछ भी ऐसा चीज़। जैसे कि भारत की जो पहली यूनिवर्सिटी उसका नाम तक्षशिला है, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट से खोज कर ही मिली थी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर भी दो प्रकार आते हैं, एक इंस्क्रिप्शनल और दूसरा आता है बिल्डिंग्स या फिर मॉन्यूमेंट। इंस्क्रिप्शन के अंदर मेनली जो काउंट किए जाते हैं वो होते हैं कॉइन्स, क्योंकि कॉइन्स पर कभी तो राजा का चित्र बना रहता है या उस सन, मतलब जिस सन में वो बनाया गया था उस सन का भी नाम लिखा रहता है, यानी कि 1886 या कुछ भी इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, इससे हमें एक हिंट मिलती है कि हाँ इस समय पर भी इतना एडवांस तो था हमारा देश, या फिर इस समय पर ये तो हुआ ही होगा। तो ये होते हैं इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज। बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंटल सोर्सेज की बात करूं तो पहला ही एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था तक्षशिला। तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी है जिसकी खोज आर्कियोलॉजिकल साइट से की गई थी। अब ऐसे और मंदिर हो गए जैसे कि कोणार्क का मंदिर या माउंट आबू का मंदिर जो कि राजस्थान में है। तो ये एक बिल्डिंग मॉन्यूमेंट है जो कि हमें हिंट देते हैं कि ज़रूर इसको किसी न किसी राजा ने बनवाया होगा, तभी ये हमारी आंखों के सामने आज है। वहीं बात करें लिटरेरी सोर्सेज की, तो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि पिछले के ज़माने में कुछ ग्रंथ बनाए हों या किसी किताबों को बनाया हो, कुछ किताबें बनाई हों, उनमें लिखा रहता है एक राजा की या रानी की ऑटोबायोग्राफी। मैं बता दूं, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है किसी राजा या रानी या किसी भी एक पर्सन की जो लाइफ की गाथा होती है, यानी कि जीवन गाथा, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये सारी जो बुक्स होती हैं हमारे लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आती हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रोजी, ये एक बुक है जिसको चांद बरदई ने लिखी थी। चांद बरदई थे पृथ्वीराज के बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही डीप फ्रेंड थे ये उनके। अब ऐसी मैं बहुत सारी बुक्स आपको बता सकता हूँ, जैसे कि तारीख आई हिंद, अकबरनामा, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे हमें पता पड़ता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ होगा। तो ये था एक इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां जानेंगे हम मेडिवल पीरियड के बारे में कुछ और।